नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Queen of Swords, the Hermit, 8 of Wands, Queen of Cups, Knight of Cups, 5 of Wands, Ace of Pentacles, 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लियो की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, लियो की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, वर्गो यानी कि कन्या। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए आपको बताया तो यहाँ पर है 5, 8, 9 और 1, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ या नंबर ही हो सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर। जो एनर्जीज निकल करके आई लियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आप अपने पार्टनर के लिए उदार रहने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से काफ़ी प्यार महसूस करेंगे, काफ़ी फीलिंग्स आपके दिल में उनके लिए रहने वाली है। अगर आप कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ में, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को अपना प्यार देंगे। आप किस तरह से महसूस करते हैं उनके लिए, कैसी फीलिंग्स आपके दिल में चलती है उनके लिए, ये चीज़ आप उनको एहसास कराएंगे। लवी डवी वाली एनर्जी में आप रहने वाले अपने पार्टनर के लिए। उनको कुछ गिफ्ट आप करेंगे, रोमांटिक गिफ्ट। आप उनके साथ डेट पर जाएंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, समय बिताएंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपकी। और अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो भी आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी प्यार महसूस करेंगे। इमोशनली आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे और इवन कनेक्टेड होकर के रहेंगे भी। अपने साइड से रोमांटिक जेस्चर्स उनको देंगे, कॉल मैसेज करने की कोशिश करेंगे, प्यार भरी बातें करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपकी। तो आपके साइड से तो काफ़ी प्यार रहने वाला है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है लियो कि आप रिलेशनशिप को
एक नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते हैं और रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन ही आप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। आप रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव सोचेंगे, अपने पार्टनर को लेकर के पॉजिटिव सोचेंगे और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, इमोशंस, फीलिंग्स, तमाम चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर बाहर कुछ साउंड आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, बाहर कुछ काम चल रहा है। तो आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लियो, और रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। अगर सिचुएशन आप लोग के बीच में उतनी अच्छी नहीं है या ख़राब है, निगेटिव है, तो उसको आप हील करना चाहते हैं, उसमें पॉजिटिविटी भरना चाहते हैं, स्थिति को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, रिश्ते को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। दूसरे तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लियो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, गहरी सोच में है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। किसी लियो के पार्टनर पास्ट में झांक करके भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज तो है, ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं है, हालांकि छोटे मोटे इश्यूज ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर आपके पार्टनर गहराई से सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को पावर में भी रखेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में उनका फोकस नहीं रहेगा, रिलेशनशिप में भी उनका फोकस रहेगा और इवन ज़्यादा फोकस रहेगा। पर आपके पार्टनर पावरफुल हो करके अपने लाइफ के जो भी चैलेंजेस है उनको टैकल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, इवन रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, तमाम चीज़ों को आपके पार्टनर पावर में रह करके टैकल कर रहे हैं। आप ऐसे कोई लियो के पार्टनर ऐसे हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जिनको क्लैरिटी की ज़रूरत है। कोई क्लैरिटी वो चाहते हैं, आपसे चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें उनको खटक रही है, कुछ ऐसे विषय हैं जो उनको खटक रहे हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर क्लैरिटी चाह रहे हैं। और उस क्लैरिटी के लिए आपके पार्टनर आपके साथ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज आपके पार्टनर आपके लिए सॉफ्ट ही रहेंगे, उनके दिल में आपके लिए प्यार ही रहने वाला है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। पास्ट की अगर मैं बात करूं लियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना रोमांटिक जेस्चर्स दे रहे थे, अपना प्यार दिखा रहे थे। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे या अभी हैं, तो आपके लिए लवी डवी वाली एनर्जी आपके पार्टनर रख रहे थे। अपना इमोशन जाहिर करने में बिल्कुल भी आपके पार्टनर नहीं हिचक रहे थे। आप में से कोई लियो के पार्टनर ने तो आपको मनाने की भी कोशिश की है, इमोशनली आपसे रिकनेक्ट होने की कोशिश की है। तो सिचुएशन कुछ ख़राब तो नहीं चली थी, पास्ट में अच्छी ही चल रही थी। आप लोग के बीच में प्यार था, फीलिंग्स थी, जज्बात थे, अच्छा समय आप लोग बिता रहे थे, आप लोग के बीच में रोमांटिक बातें होती थी, सेलिब्रेशन जैसे मोड में आप लोग चल रहे थे। और अभी की सिचुएशन में थोड़ी चेंजेस मुझे दिखाई दे रही लियो। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ लियो, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी डीप फीलिंग्स रखते हैं, बहुत डीप लेवल में आपके साथ वो कनेक्टेड है, आपसे बेहद प्यार वो रखते हैं। पर ज़्यादातर स्थिति में अभी आपके पार्टनर अपनी इस फीलिंग को, अपने इस प्यार को छुपा करके रख रहे हैं, आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। पर उनका प्यार आपके लिए एकदम ट्रू है, एकदम प्योर है, बहुत इमोशन, बहुत फीलिंग वो आपके लिए रखते हैं। आपके पार्टनर हमेशा आपके भले के बारे में सोचते हैं, आपकी खुशियों के बारे में सोचते हैं, आपको खुश रखने के बारे में सोचते हैं। ऐसी आपके पार्टनर की डीप फीलिंग है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट आप लोग के बीच में चल रहे हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट है आप लोग के बीच में। स्पेशली आपके पार्टनर ये चीज़ महसूस करें, भले ही आप ना कर रहे हो, आपको ना महसूस हो रहा हो, पर आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है, उनको ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। या तो ये सिचुएशन पास्ट में रही है या अभी चल रही है, जिसको आपके पार्टनर इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से मुझे ऐसा दिखा है कि आपके पार्टनर आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था रीडिंग की शुरुआत में। हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, घर परिवार वालों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके कारण से कुछ कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन निकल करके आई हुई है, या कुछ कंपटीशन जैसा भी हो सकता है आप लोग के बीच में। स्पेशली अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हैं या एकदम सेम एज के हैं, अगर आप लोग साथ साथ पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं या काम करते हैं,
आसपास ही अगर आप लोग रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इस सिचुएशन के लिए आपके पार्टनर को क्लैरिटी चाहिए और उसके लिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं, इवन आपसे वो एक्सपेक्ट करें कि आप उनको क्लैरिटी दें। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। वहीं मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन की काफ़ी कमी है। अगर कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में होता भी है, अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है, तो भी कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है आप लोग के बीच में। हाय हेलो तक ही हो सकता है आप लोग बात करते हो, उससे ज़्यादा आप लोग बात ही ना करते हो। या अगर आप लोग मिलते भी होंगे तो रिलेशनशिप में ग्रोथ को लेकर के, इसमें स्टेबिलिटी को लेकर के, इसको आगे बढ़ाने को लेकर के कुछ आप लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो रिलेशनशिप में स्टकनेस है, इसमें ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ है तो एकदम कम है, सिचुएशन धीरे धीरे करके मूव हो रही है। कम्युनिकेशन की एकदम क्लियर रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकल करके आई हुई लियो। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में पैशन कम हो गया या ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया, हालांकि ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा पर किसी किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है, तो वापस पैशन दिखाने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को पैशनेट करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है। इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, इसमें ग्रोथ आएगी, स्टकनेस खत्म होगी। क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है और फास्ट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। जितना हो सके प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत है, फास्ट रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ लियो, तो आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बड़ी स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ बड़ा ऑफर आने वाला है या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है जिससे रिलेशनशिप स्टेबल होने वाला है। स्टेबिलिटी इसमें काफ़ी बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपको कुछ बड़ा ऑफर कर दें या आपके साइड से कोई बड़ा स्टेबिलिटी ऑफर आ जाए। कमिटमेंट हो सकता है, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। अगर आप लोग के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो बीच का रास्ता हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ का कोई रास्ता हो सकता है। ऐसा कुछ ना कुछ प्रपोजल या ऐसी सिचुएशन आने वाली है आप लोग के रिलेशनशिप में जिससे रिलेशनशिप जो है वो और मजबूत होगा। इसमें स्ट्रेंथ आएगी, इसकी फाउंडेशन मजबूत होगी। तो अच्छी सिचुएशन आने वाली है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं लियो। यूनिवर्स एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई राजी। फोर ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वांड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 4 और 10। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही हो कि अगर आप लोग के रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत थी, वाउंड्स क्लियर करने की ज़रूरत थी, निगेटिविटी क्लियर करने की ज़रूरत थी, पुरानी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत थी, तो वो सिचुएशन होने वाली है। वो चीज़ें आ रही है। रिलेशनशिप में हीलिंग होगी, आपके पार्टनर की हीलिंग होगी। आप तो हील सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, पर अगर आपके साइड से भी कुछ नेगेटिविटी है तो वो भी हील हो जाएगी। इस तरह की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली रिलेशनशिप में आने वाली है। इवन जो सिचुएशन आप लोगों को बर्डन महसूस करा रही थी, एक दूसरे को लेकर के अगर आप लोग थोड़ा डाउट कर रहे थे, एक दूसरे के एक्शन को लेकर के, एक दूसरे के इंटेंशन को लेकर के, या जो कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है उसको लेकर के, तो उसमें भी हीलिंग आ रही है। निगेटिविटी के बादल छटने वाले लियो, ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई, चाहे जैसी भी निगेटिविटी आप लोग के बीच में चल रही हो। और कुछ ना कुछ अच्छी सिचुएशन आ रही है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, ट्रस्ट बढ़ने वाला है आप लोग के बीच में, ज़्यादा विश्वास एक दूसरे के ऊपर आप लोग करेंगे, ज़्यादा कमिटेड हो जाएंगे आप लोग रिलेशनशिप के लिए। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।